दिल्ली अब प्रदर्शन की राजधानी बन चुकी है। यहां से उठी विरोध की लहरों और गूंज ने पूरे देश पर असर डाला है। इन सारे विरोध के पीछे एक ही मांग है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और अब जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर संसद के पास जबरदस्त हंगामा देखा गया। छात्रों के हक की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के पास अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन करने पहुंच गए। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के कई सांसदों ने प्रधानमंत्री आवास को घेरा। 120 से ज्यादा सांसद, 2 मुख्यमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में नेता विपक्ष कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से सीधे पीएम आवास पहुंचे और पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार और पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने धरना स्थल से हटने से मना कर दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि धरना रात में भी जारी रहेगा, जिससे मोदी सरकार घबराई दिखाई दी। पुलिस को एक्टिव कर दिया गया ताकि इस प्रदर्शन को तुरंत रोका जा सके। कुछ देर बाद ही दिल्ली पुलिस ने राहुल को हिरासत में ले लिया। राहुल को हिरासत में लिए जाने के बाद बवाल मच गया और अब राहुल गांधी के हिरासत से रिहा होने के बाद एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी छत्रसाल स्टेडियम डिटेंशन सेंटर में सीढ़ियों पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वो काफी बुरी हालत में नजर आते हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उनके एक पैर में जूता है जबकि दूसरे पैर में नहीं है। राहुल कहते हैं कि संसद में छात्रों के मुद्दे और शिक्षा प्रणाली के ध्वस्त होने पर चर्चा कराने की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने इस पर बहस की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद राहुल गांधी ने पीएम आवास के बाहर धरना देने के बारे में फैसला किया। राहुल कहते हैं, डिसीजन लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम नेशनल अटेंशन में लाएं और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें। राहुल गांधी ने छात्रों की 3 मांगों के बारे में भी बात की और बताया कि मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने बीते दिन छात्रों के साथ हुई मारपीट और लाठीचार्ज को लेकर पीएम मोदी को एक सुझाव दिया। कहा, मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर बता दें कि ये पूरा मामला पीएम मोदी के आवास से शुरू हुआ, जहां कई विपक्षी नेता पहुंचे और सरकार का विरोध किया। इस दौरान राहुल गांधी को हटाने के लिए पुलिस की तरफ से खूब कोशिशें की गई। राहुल जमीन पर लेट गए, उनकी नाक से खून भी बहता दिखाई दिया। राहुल को काफी गंभीर चोटें भी आई हैं, लेकिन राहुल पीछे नहीं हटे। डरे सहमे नरेंद्र मोदी ने नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ ही विपक्ष के सांसदों को जबरदस्ती धरना स्थल से हटाया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उनका हौसला नहीं टूटा। उन्होंने साफ कर दिया कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तो देना ही होगा। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत कई और नेताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया और बस में लेकर चले गए। जिसके बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बीजेपी सरकार पर भड़क उठी। उन्होंने मोदी सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि वो कायर हैं, वो डरे हुए हैं, हम उनसे नहीं डरते, वो हमसे डरते हैं। पूरे प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी काफी आक्रामक दिखाई दी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि हिरासत में लिए जाने के दौरान राहुल और प्रियंका गांधी से पुलिस ने गलत व्यवहार किया। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और सपा के कई नेताओं को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद,
जिंदाबाद जिंदाबाद। और दम है कितना दमन में तेरे देख लिया है। सपा अध्यक्ष को बस के जरिए छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया। बस में अखिलेश यादव के अलावा प्रिया सरोज, इकरा हसन समेत कई अनेक नेता मौजूद थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस रास्ते से बस गुजर रही थी, अखिलेश यादव के समर्थकों का उधर हुजूम उमड़ पड़ा। बस की छत पर भी कई सपा समर्थक बैठ गए थे। सपा और कांग्रेसियों में गुस्सा इस कदर देखा गया कि उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया। राज्य के अलग अलग जिलों में जमकर प्रदर्शन किया गया और हाथों में बैनर पोस्टर लिए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। लखनऊ में सपा के कार्यकर्ताओं ने विधान भवन और अटल चौक के पास प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया। सिकंदरपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने चौकी पहुंचकर विरोध जताया। इससे प्रदेश भर में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। ऐसे में विद्रोह भड़कता दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ने लगी है। वहीं जंतर मंतर से भी छात्रों ने अब यही मांग कर दी है। आवाज गूंज रही है कि पीएम मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। यानी अब शिक्षा मंत्री के साथ साथ पीएम मोदी की कुर्सी पर भी मुसीबत दिखाई दे रही है। इस्तीफे की मांग शुरू हो गई है। कई मोर्चों पर सरकार घिरती नजर आ रही है, क्योंकि राहुल को कांग्रेस नेताओं के अलावा युवाओं का भी साथ मिल रहा है। बीते दिन जब कांग्रेस ने प्रदर्शन किया तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, जब तक छात्रों को, युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता, कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता, हम लोग यहाँ से नहीं हिलने वाले। दिन हो या रात, नरेंद्र मोदी के बाहर आना पड़ेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी जो जहाँ है यहाँ आए और धरने पर बैठ जाए। नहीं हिलेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। वी वांट जस्टिस। छात्रों के मुद्दे पर कांग्रेस मुखर होकर आवाज उठा रही है। राहुल गांधी ने काफी आक्रामक रुख अपना लिया है और अब छात्रों के मुद्दे पर राहुल गांधी आर पार के मूड में है। 21 जुलाई को जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना दिया तो उन्हें घेरने के लिए धर्मेंद्र प्रधान सामने आ गए। उन्होंने एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखी। उन्होंने राहुल गांधी पर छात्रों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। प्रधान ने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी मानसून सत्र के दौरान हंगामा करने के लिए छात्रों का राजनीतिक हथियार के तौर पर बेशर्मी से इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर धरना देने का रास्ता चुना, जिससे आम जनता को परेशानी हुई। साथ ही उन्होंने सुरक्षा के तय नियमों की भी अनदेखी की। धर्मेंद्र प्रधान के इस पोस्ट पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि भाषण मत दो, इस्तीफा दो। ऐसे में देश भर के छात्रों की निगाहें अब नेता विपक्ष राहुल गांधी पर बनी हुई है, क्योंकि राहुल गांधी में उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी युवाओं की उम्मीदों को पूरा कर पाते हैं या नहीं। क्या राहुल के हल्ला बोल से मोदी सरकार झुकेगी, युवाओं की मांग मानी जाएगी, ये देखना होगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।